हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटेलीमैथ्स। आज हम मैक्सिमा मिनिमा को फर्दर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने मैक्सिमा मिनिमा की डेफिनेशन और डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ा था, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन किए थे। तो आज हम फर्दर अब और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो इसको कैसे करें भी, डेफिनेशन से या डेरिवेटिव टेस्ट से? देखो, ये फंक्शन तो कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस फंक्शन को ज़्यादातर हम डेरिवेटिव टेस्ट से ही करते हैं, और डिसकंटिन्यूस हो तो फिर तो हमें डेफिनेशन ही लगानी पड़ती है। तो एफ डैश एक्स से करने की कोशिश करें। देखो, इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे हम, तो -1/x²। अब ये क्वांटिटी तो ऑलवेज नेगेटिव है, इसका तो कोई टेंशन नहीं है, छोड़ो। इनटू साइन की डिफरेंशिएशन कॉस और मॉड एक्स की मॉड x/x। अब क्या है कि हमें इंटरवल दिया -2π से 2π। इस इंटरवल में हमें अब ये पूरा कॉस को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, मॉड खोलना पड़ेगा एक तो, दूसरा फिर कॉस एक्स का ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, देखो, इतना तो पता ही है तुम्हें कि ये फंक्शन इवन फंक्शन है, क्योंकि इसमें मॉड एक्स लगा हुआ है। तो भाई इवन फंक्शन का ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट, ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, ठीक। तो एक काम करते हैं, तो हम इंटरवल 0 से 2π ले लेते हैं, क्योंकि अगर इसका ग्राफ 0 से 2π में मान लो ऐसा बना, तो क्योंकि ये फंक्शन इवन है, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है, तो इधर ग्राफ भी ऐसे बनेगा। तो ग्राफ देख के हमें इजीली पता लग जाएगा कि कहाँ मैक्सिमम मिनिमा है। तो हम -2π से 2π के उलझन में क्यों पड़े। तो अगर हमने 0 से 2π का ग्राफ बना लिया तो पूरा ग्राफ बन ही जाएगा। 0 से 2π में फ़ायदा ये होगा, मॉड खुल जाएगा प्लस से, ये साइन मॉड एक्स हो जाएगा साइन एक्स। तो हमारी टेंशन आधी हो गई, ठीक है, मॉड की टेंशन खत्म हो गई। तो हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। अब एफ डैश एक्स हम निकालेंगे तो आएगा -1/x²। ये क्वांटिटी तो ऑलवेज नेगेटिव हो गई, कोई टेंशन ही नहीं है। इनटू साइन की डिफरेंशिएशन कॉस। अब बस कॉस की साइन स्कीम देखनी है, बहुत इजी हो गया अब ये क्वेश्चन 0 से 2π लेने से। नहीं तो कॉस मॉड एक्स आ रहा था डिफरेंशिएशन में। अब देखो, तुम्हें पता है 0 से π/2 में कॉस होता है पॉजिटिव, तो ये चीज़ क्या हो गई, नेगेटिव। फिर π/2 से 3π/2 में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो ये हो गई पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक। तो इजीली ग्राफ बन जाएगा इसका। तो इसका ग्राफ बना लेते हैं हम। 0 पे क्या वैल्यू है, 0 पे वैल्यू इसकी 1 है, ठीक है। उसके बाद फंक्शन क्या करेगा, डिक्रीज। π/2 पे क्या वैल्यू है, π/2 पे इसकी वैल्यू, या फिर इसकी वैल्यू देख लें, π/2 पे इसकी वैल्यू 1/2 है, तो 1 से 1/2 हो गई। ये ऐसे डिक्रीज करेगा, ऐसे 1/2 वैल्यू आ गई। उसके बाद 3π/2 तक देखोगे तो फिर इंक्रीज करेगा, और पाई पर वैल्यू फिर से बनाएगी। फिर करेगा ये डिक्रीज। 3π/2 पे वैल्यू देखो क्या आ रही है इसकी, 3π/2 पर तो ये अनडिफाइंड हो गया, क्योंकि साइन 3π/2 होता है -1, तो 1/0 प्लस माइनस इन्फिनिटी, तो ये प्लस माइनस इन्फिनिटी पे चला जाएगा 3π/2 पर। अब साइन एक्स की वैल्यू देखो, ये साइन एक्स का ग्राफ है, 3π/2 पे वैल्यू -1, और 3π/2 से थोड़ा आगे पीछे -1 से थोड़ी सी बड़ी, तो इसमें 1 के अंदर -1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू डालोगे तो क्या आएगा, 1/h, यानी कि 1/0 प्लस, यानी कि इन्फिनिटी। इन्फिनिटी वैल्यू आ गई, तो इन्फिनिटी वैल्यू आ गई, तो ये थ्री π/2 पर, थोड़ा इधर बना लेते हैं 3π/2 हम, मान लो यहां बना लिया 3π/2, ये क्या कर गया, इंक्रीज, प्लस इन्फिनिटी वैल्यू, और फिर से प्लस इन्फिनिटी, फिर 3π/2 के बाद क्या करेगा, डिक्रीज, और 2π पर वैल्यू क्या आ रही है, 1, 2π पर वैल्यू 1 आ गई,
ये कर गया डिक्रीज, यहाँ वैल्यू हो गई 1। ठीक है, तो 0 से π/2 में डिक्रीज, फिर π/2 से आगे इंक्रीज, फिर 3π/2 के बाद क्या करेगा, डिक्रीज। ठीक, चलो अब देखते हैं। अब ये ग्राफ हमने 0 से 2π बना लिया। अब ये क्योंकि इवन फंक्शन है तो ग्राफ सिमेट्रिकल होगा, तो ऐसा ही ग्राफ इधर बनेगा इस प्रकार से, -3π/2 -π/2 एंड इस प्रकार से। अब यहां से हम देख सकते हैं -2π पर क्या है, -2π पर मिनिमा है, क्योंकि इसके बाद ऊपर ही जाएगी वैल्यू। तो लोकल मिनिमा एट -2π +-2π है ना, यहाँ भी मिनिमा, यहाँ भी मिनिमा, यहाँ भी मिनिमा, यहाँ भी मिनिमा, तो +-π/2 और +-2π पर मिनिमा। और मैक्सिमा कहाँ है, मैक्सिमा तो इसका है केवल 0 पर, तो लोकल मैक्सिमा एट 0। तो इस प्रकार से हम ग्राफ और डिफरेंशिएशन का मिक्सचर किया हमने इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, बाउंड्री वैल्यूज पे। अब इसमें तुम देख सकते हो लास्ट टाइम हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि मैक्सिमम मिनिमा कहाँ कहाँ पे होता है, या तो जहाँ पे बाउंड्री वैल्यूज हों, जो कि तुम देख सकते हो +-2π पर है, जहाँ पर f'(x) 0 हो, जो तुम देख सकते हो f'(x) 0 +-π/2 पर है, या f'(x) अनडिफाइंड हो, जो कि यहाँ पर देखो शार्प एज बन रही है, f'(x) अनडिफाइंड है, और एक डिसकंटिन्यूटी का। तो इसमें डिसकंटिन्यूटी को छोड़कर बाकी सब जगह पर हम ये कह सकते हैं कि वो पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं मैक्सिमा और मिनिमा के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये f(x) मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू ले रहा है -1 और 3 पर, तो ये कौन से पॉइंट हैं, ये वो पॉइंट है, या तो ये बाउंड्री पॉइंट होने चाहिए। अगर मैक्सिमा मिनिमा हो रहा है इन पॉइंट्स पर, तो या तो ये बाउंड्री पॉइंट हो, या फिर क्या हो, यहाँ पर f'(x) 0 हो, या फिर f'(x) यहाँ पर अनडिफाइंड हो, या तो डिसकंटिन्यूटी हो, कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए अगर इस पे मैक्सिमा मिनिमा आ रहा है तो। पर इसका जो डोमेन है, ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसका डोमेन तो -∞ से इन्फिनिटी होता है, ऑलवेज डिफाइंड होता है, तो ये बाउंड्री पॉइंट तो हो नहीं सकते, क्योंकि बाउंड्री पॉइंट तो -∞ और इन्फिनिटी है। फिर ये फंक्शन तो हमेशा डिफरेंशिएबल होता ही है पॉलिनोमियल, तो f'(x) कभी अनडिफाइंड हो ही नहीं सकता है, तो ऐसा भी नहीं होने वाला। और ये फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो डिसकंटिन्यूस भी नहीं हो सकता। तो एक ही चीज़ बची फिर कि f'(x) 0 होना चाहिए इन पॉइंट्स के ऊपर। अब f'(x) की वैल्यू आ रही है 3x² + 2x + b, -1 पर वैल्यू और 3 पर वैल्यू, यहाँ से a और b की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी। और c तो ऑब्वियसली a और b यहाँ से निकाल लेना, मिल जाएगी। और c तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, c का कोई इसमें रोल है ही नहीं, क्योंकि हमारे कैलकुलेशंस में, हमारी इक्वेशंस में कहीं भाई c की वैल्यू नहीं आ रही है। नेक्स्ट देखते हैं, ये मैं एक्सट्रीमा चेक करना है। ये दो हमारे पास फंक्शंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें पहले, इसका फर्स्ट पार्ट। अब ये फंक्शन तुम देख सकते हो कि ये कंटिन्यूस नहीं है, ठीक, क्योंकि 0 पर देखोगे तो 2 आ रहा है और यहाँ पे 1 आ रहा है, तो ये कंटिन्यूस तो है नहीं। अब कंटिन्यूस नहीं है तो इसमें डेफिनेशन यूज करो। देखो मैक्सिमम मिनिमा के दो तरीके होते हैं हमारे पास, डेफिनेशन या डेरिवेटिव टेस्ट। पर डेरिवेटिव टेस्ट हम इसमें कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि ये कंटिन्यूस ही नहीं है। इसको डिफरेंशिएशन करके करेंगे तो एरर आ जाएगा, तो इसको डेफिनेशन से करो। डेफिनेशन का मतलब सीधा सा ये होता है कि क्या मतलब है, देखो इसका f'(x) निकाल लो, इसका f'(x) निकाल लो, -1 -2x आ गया, 0 पर -1 आ गया। इसका f'(x) निकाल लो, 1 आ गया। नेगेटिव से पॉजिटिव यानी कि लोकल मिनिमा ऐसा नज़र आ रहा है ना। f'(x) निकाला, -1 आया, इसका f'(x) हमारा 2x आया, सॉरी 2x आया, तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई अपनी 0। तो नेगेटिव और पॉजिटिव यानी मिनिमा दिख रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाए
तो क्या होता है मिनिमा। जबकि देखो आंसर में इसके मिनिमा है नहीं, मैक्सिमा है हाफ पर, 0 पर कुछ भी नहीं है। क्यों गलत हुआ ये? क्योंकि मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, जबकि फंक्शन कैसा था, डिसकंटिन्यूस। तो डिसकंटिन्यूस में डिफरेंशिएशन करेंगे तो एरर आएगा ही। तो इसमें फिर क्या करो, ग्राफ बना के करो, क्योंकि ग्राफ से सब नजर आएगा हमें। x² + 1 का ग्राफ ऐसा होता है। ये हो गया ग्राफ। अब इसका ग्राफ, ये तो क्वाड्रेटिक है, इसकी डिफरेंशिएशन -1 - 2x है। -1 - 2x, -2 कॉमन, x + हाफ। -हाफ से बड़ी वैल्यू डालूंगा तो नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, यानी पहले इंक्रीजिंग बाद में डिक्रीजिंग, ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा है इसका। 0 पर वैल्यू 2 आ रही है, -हाफ से पहले इंक्रीजिंग, -हाफ के बाद डिक्रीजिंग। अब देखो ग्राफ से इसको, -हाफ पे मैक्सिमा साफ दिख रहा है, क्योंकि ये वैल्यू इससे और इससे बड़ी है, तो -हाफ पर क्या हो गया, मैक्सिमा। सही आंसर आ गया। 0 पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखो 0 पर वैल्यू 2 है। अब 0 से पीछे चलोगे तो वैल्यू बढ़ गई, 0 के आगे चलोगे तो वैल्यू घट गई। तो यानी 2 वैल्यू इन दोनों से ना तो बड़ी है, एक से तो बड़ी और एक से छोटी, तो नहीं हो पाया ना मैक्सिमा ना मिनिमा। तो 0 पर कुछ भी नहीं है। अब सेकंड पार्ट इसका, वो भी कंटिन्यूस नहीं है। देखो ये 3 वैल्यू आ रही है, ये 1 आ रही है, तो जब कंटिन्यूस ना हो तो फिर ग्राफ से ही क्लियर हो पाएगा। 3 - 2x का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन है, 3 वैल्यू ले रही है ये। 0 पर -2 स्लोप है इसका, नीचे की तरफ आएगा ग्राफ। ये क्वाड्रेटिक है, इसमें तुम देख सकते हो कि 0 पर तो वैल्यू 1 है, ऐसे करके कुछ, और उसके बाद डिफरेंशिएशन इसकी क्या है, 2 - 2x। 1 से बड़ी वैल्यू डालोगे नेगेटिव पॉजिटिव, यानी पहले क्या करेगा, इंक्रीज करके और 1 तक इंक्रीज करेगा, ऐसा कुछ। और 1 के बाद क्या करेगा, डिक्रीज करेगा 2 तक। ये डिक्रीज कर गया देखो 1 के बाद 2 तक। और वैल्यू इसकी देख सकते हो तुम, 1 डालने से देखो कितना आया, 1 डालने से 2 आया, तो 1 पे 2 वैल्यू बना दी मैंने, ये वैल्यू 2 है। और 2 डालने पे देखो कितना आया, 1 आया, तो 2 पर मैंने वैल्यू 1 बना दी। ठीक, उसके बाद अब ये ग्राफ बनाना है। 2 पर कितनी वैल्यू है, 3, और स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, x + 1 स्ट्रेट लाइन है। अब ग्राफ से देखो, यहाँ पर मिनिमा है, बिल्कुल है, क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटी है, ये अपनी पिछली वैल्यू से भी छोटी, अपनी अगली वैल्यू से भी छोटी, तो मिनिमा आ गया 0 पर। सो लोकल मिनिमा एट 0। फिर यहाँ 1 पे देखो मैक्सिमा है, ये वैल्यू मैक्सिमम है, 1 पर क्या हो गया, मैक्सिमा। क्लियर हो गई बात? देख सकते हो इसको ध्यान से, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, क्योंकि वैल्यू इससे तो छोटी है पर इससे बड़ी है, दोनों से बड़ी नहीं है, ना ही दोनों से छोटी है, यहाँ कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को डेफिनेशन या डेरिवेटिव किसी से भी कर सकते हो, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है, बट इसका डेरिवेटिव बहुत भारी पड़ेगा क्योंकि पावर n है। अब n पावर में तो हम अगर डिफरेंशिएशन वगैरह करने लगेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो काम करते हैं डेफिनेशन से ही करने की कोशिश करते हैं। ग्राफ तो इसका हमें आता नहीं है बनाना, तो डेफिनेशन क्या कहती है, 1 पर वैल्यू सबसे बड़ी हो तो मैक्सिमा। 1 पर देखते हैं क्या वैल्यू आती है हमारी, 1 पर वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 0 आ गई। तो अब 1 से पहले देखो क्या वैल्यू आ गई, इसके फैक्टर बन रहे हैं, x - 1 x - 3 की पावर n। ये तो 1 डालने से पॉजिटिव ही आएगा, इसका तो कोई टेंशन ही नहीं है। 1 डालने से देखो 0 आ गया, 1 से थोड़ा कम डालो, कितना आ गया, 1 -
और -1 का मतलब 0 माइनस, और 1 से बड़ी वैल्यू डालोगे तो 0 प्लस, और इधर -2 के आसपास आएगा कुछ, करीब करीब -2 मान लो। और ये तो खैर पॉजिटिव ही है, इसका तो कोई टेंशन ही नहीं है। आप देखो ये अब डिपेंड करेगा n के ऊपर। अगर n इवन हुआ तो इवन पावर से ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो क्या आ गया हमारा पॉजिटिव आंसर आ गया। जीरो प्लस, और f1 प्लस की वैल्यू इवन इवन डालोगे तो ये भी पॉजिटिव आ गया, यानी कि ये मिनिमम वैल्यू आ गई। कैसे भी 1 पे वैल्यू 0 आ रही थी और 1 से पहले भी वैल्यू बड़ी है 0 से, 1 के बाद भी 0 से बड़ी है, तो हो गया मिनिमा। यानी कि n इवन होना चाहिए, तो n इवन हो गया हमारा, सही आ रहा है, मिनिमा आ गया। पर n अगर ऑड लोगे तो क्या होगा, ये 0 माइनस की पावर ऑड क्या हो गया नेगेटिव, और नेगेटिव की पावर ऑड फिर से नेगेटिव, तो पॉजिटिव आ गया। जबकि 1 प्लस की बात करें तो ये चीज़ तो पॉजिटिव ही रहेगी, पर ये चीज़ ऑड पावर से क्या हो गई नेगेटिव। तो इसका मतलब 1 से पहले क्या वैल्यू थी पॉजिटिव, यानी ऊपर थी, 1 के बाद की थी नेगेटिव नीचे थी, ऐसा कुछ ग्राफ जाएगा। तो ना ये मिनिमा है ना मैक्सिमा है, तो n को होना पड़ेगा इवन। तो अब ये तुम देख सकते हो कि मैं मैक्सिमा मिनिमा के लिए कभी तो मैं डिफरेंशिएशन का मेथड लगा रहा हूँ, है ना, जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है उसमें मैं डिफरेंशिएशन लगा रहा हूँ। ये भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इसमें भी मैंने डिफरेंशिएशन लगाया है, डिफरेंशिएशन से किया है। पर जो फंक्शन डिसकंटिन्यूस है उसमें मैं डेफिनेशन या ग्राफ का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, पर इसमें फिर भी मैंने डेफिनेशन लगा दी और मैंने एफ डैश से नहीं किया। तो ये जनरली ऐसा रहता है कि डिफरेंशिएबल हो तो डिफरेंशिएशन से करते हैं, और डिसकंटिन्यूस हो तो ग्राफ या डेफिनेशन से करते हैं। बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो हम जैसे मर्जी कर सकते हैं, जैसे हमें अच्छा लगे, जैसे इजीली हो जाए क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी डिसकंटिन्यूस है, देखो, क्योंकि ये वैल्यू तो अपनी आ रही है -1, ये भी वैल्यू हालांकि -1 है, पर इसका पता ही नहीं है कौन है। तो ये इस वैल्यू का जब पता ही नहीं है तो हमें क्या पता है फंक्शन कंटिन्यूस आएगा कि डिसकंटिन्यूस आएगा। तो अब ये डिसकंटिन्यूस आने के चांसेस हैं, तो फिर हम इसमें एफ डैश एक्स के मेथड से क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं, हमें डेफिनेशन या ग्राफ से करना पड़ता है। याद रखना, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो ना भी, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो तुम एफ डैश एक्स से कर लो। माइनस से प्लस गया तो मिनिमा, प्लस से माइनस गया तो मैक्सिमा, और डिसकंटिन्यूस है तो ग्राफ बनाओ या फिर डेफिनेशन लगाओ। कैसे, ये दोनों क्वेश्चन दोबारा से दिखाता हूँ। ये मैंने ग्राफ से देख लिया वैल्यू कम ज़्यादा आ रही है कि नहीं आ रही, ये मैंने डेफिनेशन से देख लिया, फिर देख लिया वैल्यू कितनी आ रही है 1 से पहले और बाद में, है ना। ये डेफिनेशन से देखो या ग्राफ से देखो, एक ही बात है। तो क्योंकि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस तो इसको मैं ग्राफ या डेफिनेशन से देखूंगा, तो ग्राफ से इजीली देख सकते हैं हम ऐसे क्वेश्चंस को। कैसे भाई, ये देखो, ये तो तुम्हारा सीधी सी बात है 2x - 3, तो 1 डालने से -1 आ रहा है, और 2x - 3 का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होती है, ऐसे सीधी ऊपर जाएगी। और भाई x³ जो है -x³, इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो -3x² आएगी डिफरेंशिएशन, और ये तो कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो -3x² यानी कि नेगेटिव, यानी डिक्रीज करेगा ग्राफ, तो ग्राफ डिक्रीज करेगा तो ऐसा कुछ आ रहा होगा, मतलब ऐसे ऊपर से आ रहा होगा ऐसे करके, ये डिक्रीज करता हुआ। और वैल्यू कितनी लेगा वो तो पता नहीं है हमें। मान लो इसने इतनी वैल्यू ली, तो क्या ये मैक्सिमा हो गया? हाँ बिल्कुल सही है। देखो अगर ये इतनी वैल्यू ले ले, जो कि कितनी है, देखो -1 पे वैल्यू निकालो इसकी, -1 डालने से 1 पे वैल्यू देखो क्या आ रही है, -1 प्लस ये आ रही है वैल्यू, ये वैल्यू आ रही है। अब ये वैल्यू अगर -1 से बड़ी होगी, है ना, ये जो वैल्यू है ये अगर -1 से बड़ी रखेंगे तो हमें क्या होगा, ये वैल्यू कितनी आ रही है अभी, 1 से थोड़ा कम डाले हम, है ना,
या 1 भी डाल दें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये वैल्यू अपनी इतनी आ रही है, तो ये -1 से बड़ी वैल्यू रखी है मैंने यहाँ पर, तो ठीक है, यहाँ मिनिमम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर वैल्यू मिनिमम है ना, मिनिमम वैल्यू, ये वैल्यू भी ज़्यादा, ये वैल्यू भी ज़्यादा, तो यानी ये वैल्यू सबसे कम, तो हो गया मिनिमा, और हमें मिनिमा ही तो चाहिए, तो यानी ये कंडीशन ठीक है। और अगर मैंने इसकी वैल्यू अगर इतनी कर दी, देखो अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया तब भी ठीक है, अगर मैंने -1 वैल्यू भी रख दी तो भी क्या दिक्कत है, ठीक है, तब भी तो आ ही रहा है मिनिमम। हाँ, पर नीचे नहीं जानी चाहिए। देखो ये ग्राफ यहां से शुरू हो रहा है, ऊपर ऐसे जा रहा है। अब अगर मैं x³ के ग्राफ को कुछ ऐसे ले आऊं और इससे नीचे कर दूं, तो ये यहां पर हो जाएगा फिर अनडिफाइंड। ये वैल्यू अगर मैंने -1 से नीचे कर दी ना, तो ये फिर मिनिमा पे कुछ आंसर ही नहीं आया, यहाँ पे गोला लग गया, तो यानी मिनिमम वैल्यू ये नहीं हो पाएगी। तो यानी ये कंडीशन जो हमने लिखी है ये ठीक है। अब इसमें देखो -1 तो कट गया, ये तो कट गया आपस में, और इसके फैक्टर बन गए, b² कॉमन, b-1 कॉमन, b² +1 आ गया, और b+1 b+2 आ गया, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसमें तुम देख सकते हो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे -2, -1 और 1 हैं, और ये क्वांटिटी तो ऑलवेज पॉजिटिव ही है, इसको तो छोड़ ही दो, प्लस माइनस, और तुम्हें चाहिए प्लस, तो -2 से -1 और 1 से इन्फिनिटी, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आगे चलते हैं, मैक्सिमम मिनिमा के पॉइंट्स निकालने हैं। तो डोमेन तो इसमें 9⁻x तो हमेशा डिफाइंड होता ही है, डोमेन -∞ से इन्फिनिटी हो गया। अब मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट जो होते हैं क्या क्या होते हैं, जहाँ पे या तो बाउंड्री पॉइंट्स, वो तो इसमें है नहीं, बाउंड्री इसकी है ही नहीं, -∞ इन्फिनिटी है, या f' 0 या f' अनडिफाइंड, वो होगा नहीं। f' अनडिफाइंड क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो चाहे इस क्वेश्चन की बात करो पॉलिनोमियल, चाहे 3⁻x, ये हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं, तो नॉन डिफरेंशिएबल कभी आएंगे ही नहीं ये। और क्या होता है, डिसकंटिन्यूस, अच्छा पॉलिनोमियल फंक्शन हो चाहे ये हो, ये कभी डिसकंटिन्यूस होते नहीं है। तो यानी जो डिफरेंशिएबल फंक्शंस होते हैं, है ना, और जो हमेशा डिफाइंड होते हैं, उनमें ना तो बाउंड्री पॉइंट आता है, ना ये आता है, ना ये आता है, यानी f' 0 ही आता है उनमें। तो f' 0 से इसको देखते हैं फिर हम। अब f(x) हमें दिया है 9⁻x/9 माइनस 18 × 3⁻x, ठीक है, ये क्या लिखा है, 2 × 3⁻x+2, 3⁻x+2 से हमें क्या मिलेगा, 2 × 9 यानी कि 18। अब 3⁻x को t मान लो, अब देखो f' निकालेंगे हम, तो 2t/9 माइनस 18, और t को दोबारा भी तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट तो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। ये f' का मतलब क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, जबकि ये t है, तो चेन रूल से t को दोबारा करना पड़ेगा। तो 2 × t-81/9 इंटू dt/dx आ गया 3⁻x log 3। तो अब ये t-81 जो है, देखो ये क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव है, अब ये क्वांटिटी साइन चेंज करेगी 81 पर, और 0 से लेकर इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि t की वैल्यू, t तो 3⁻x है ना, 0 से बड़ा ही होता है हमेशा, 0 से इन्फिनिटी जाएगा और प्लस माइनस, तो यानी यहाँ पे हमारा मिनिमा आ गया। पर हमें t की वैल्यू थोड़ी ना देखनी है, हमें तो x की वैल्यू देखनी है, तो x के हिसाब से देखो, तो x के हिसाब से देखोगे तो t की वैल्यू जब 81 होगी तो 3⁻x 81 होगा, यानी x हमारा 4 हो जाएगा। और ऐसे ही जब t हमारा 0 होगा, या 0+ बोल दें उसको, और तो फिर 3⁻x हमारा 0+ होगा, तो x हमारा -∞ हो जाएगा। ये ग्राफ 3⁻x का ऐसा होता है, -∞ पे 0+ वैल्यू लेता है, और ये भी वही प्लस माइनस, तो यानी लोकल क्या हो गया, मिनिमा एट 4, लोकल मिनिमा एट 4। क्लियर।
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी ऐसा करो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को टी मान लो, तो टी स्क्वायर माइनस 4t हो गया। अब इसमें एफ डैश एक्स निकालोगे। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको 2t माइनस 4 लिख के छोड़ देते हैं बस, और फिर ये चेन रूल लगाना ही भूल जाते हैं। अब यहाँ पे तो देखो इस क्वेश्चन में तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि डी टी बाई डी एक्स हमेशा पॉजिटिव आ गया, तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। कुछ लोग ये भूल भी जाते हैं अगर, है ना, और इसको सीधा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, बस डी टी बाई डी एक्स नहीं भी लिखते, कोई बात नहीं, उनका आंसर ये, यानी कि ये 81, यानी कि 4 आंसर आ जाता, ठीक आ जाता आंसर। बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होने वाला है। अब इसमें देख रहे हो तुम कि इस अगर मैं इतना ही करके छोड़ दूं तो t बराबर 2, है ना, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 2। तो पहली बात तो ये कन्फ्यूजन हो जाएगी कि ये प्लस ये माइनस, तो हम लिख देंगे लोकल मिनिमा एट 2, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 2, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0, 2 और -1 पर मिनिमा। ये तो ठीक आ गया हमारा आंसर, 2 और -1 पे मिनिमा। ये पॉइंट मिस हो जाएगा हाफ। क्यों मिस हो जाएगा हाफ? बाकी तो आंसर ठीक आ जाएगा, हाफ मिस हो जाएगा। हाफ क्यों मिस हो जाएगा? क्योंकि हमें यहाँ डिफ्रेंशिएशन भी तो लिखनी थी ना, यहाँ डी टी बाई डी एक्स भी तो लिखना है, हाफ वहां से आएगा। तो देखो डी टी बाई डी एक्स 2x माइनस 1 है, देखो हाफ आ गया यहाँ से। और t माइनस 2 की मैं बात करूं तो वो तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 हो गया, तो वहां से अपने पास x माइनस 2 और x प्लस 1 आ गया। तो ठीक है, ये -1 हाफ और 2 आ गया, यानी कि प्लस माइनस। तो यहाँ पर लोकल मिनिमा, क्योंकि माइनस से प्लस है, प्लस से माइनस है, तो लोकल मैक्सिमा, और यहाँ लोकल मिनिमा। तो लोकल मिनिमा -1 2 पे आ रहा है और मैक्सिमा हाफ पे आ रहा है। तो ध्यान रखना है कि डी टी बाई डी एक्स को जरूर लिखना है साथ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेम क्वेश्चन है हमारा, बस यहाँ मैंने मॉड लगा दिया है। अब ये तो तुम्हें पता ही है कि एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो तुम, ठीक है ना, क्योंकि मॉड एक्स क्या होता है, प्लस माइनस एक्स ही तो होता है, आइदर प्लस एक्स और माइनस एक्स, और इसकी स्क्वायरिंग करोगे तो एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स का स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये जो एक्स स्क्वायर लिखा है ना, इसको तो मॉड एक्स का स्क्वायर लिख लो, ठीक। अब इसको तुम t मान लो, टी स्क्वायर माइनस 4t, फिर t इक्वल टू दिस। अब इसकी डिफरेंशिएशन कर लो, तो 2t माइनस 4 हो गया, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ t भी करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है, नहीं तो फिर वही होगा, मैं अभी सिर्फ 2 लिख दूंगा तो प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस आने की वजह से लोकल मिनिमा होगा। कब होगा? जब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का मॉड बराबर 2 होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस 2 होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 0 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 0। इसका तो डी नेगेटिव है, कोई रूट ही नहीं आ रहा है, यहाँ से आ जाएंगे 2 और -1, तो 2 और -1 पे मिनिमा। तो देखो 2 पर तो मिनिमा है, -1 पे मिनिमा है, ठीक है, ये तो आंसर आ जाएंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो हाफ और 0 और 1 है, ये हमारे मिस हो जाएंगे आंसर्स, क्योंकि उसकी डिफरेंशिएशन नहीं की हमने। तो देखते हैं फिर अब डी टी बाई डी एक्स क्या हो गया। पहले तो t की वैल्यू लिख लें हम, t की वैल्यू है अपनी मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और दूसरा डिफरेंशिएशन मॉड एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, मॉड एक्स बाय एक्स, ठीक। अब ये कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होगा, इसको मॉड को खोलने से कोई फायदा नहीं है। देखो ग्राफ बनाओ, ज्यादा अच्छा है। ये ग्राफ होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का, तुम्हें पता ही है, ठीक। तो ये ग्राफ 0 और 1 के बीच में नेगेटिव, तो इसको देखो 0 और 1 के बीच में तो नेगेटिव और बाद में पॉजिटिव, ठीक। 0 1 के बीच में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्या होता है, नेगेटिव, और बाद में पॉजिटिव। ये देखो यहाँ नेगेटिव है 0 1 के बीच में, बन गई बात। अब देखो, अब इसकी बात करूं मैं, तो ये मुझे मॉड का ग्राफ बनाना है। मॉड का ग्राफ कैसे बनता है, नीचे का ग्राफ ऊपर आ जाएगा जब मैं मॉड यहाँ लगाऊंगा। तो
ये मैंने मॉड लगाया, नीचे का ग्राफ ऊपर चला गया, तो कैसा बना ग्राफ? ये ग्राफ कुछ ऐसा बना फिर, ठीक। अब ग्राफ से देखो कि ये -2 करने से क्या होगा। -2, ये देखो ये वैल्यू जो है ना इसकी, मॉड ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्स की, ये वैल्यू 2 डालने से 2 आ रही है, और -1 डालने से भी 2 आ रही है, -1 डालने से भी 2 आ रही है, और 2 डालने से भी 2 आ रही है। यानी -1 से पहले ये वैल्यू 2 से बड़ी आएगी। तो ये वैल्यू अगर 2 से बड़ी आएगी -1 से पहले, तो 2 से बड़ी वैल्यू में से 2 घटाऊंगा तो प्लस आ जाएगा। और उसके बाद ये वैल्यू देखो, ये पूरी की पूरी वैल्यू 2 से छोटी हो गई, यानी 2 तक ये चीज़ नेगेटिव। और देखो 2 के बाद फिर ये 2 से बड़ी वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू अगर 2 से बड़ी हो गई तो उसमें से 2 घटाने से फिर से क्या आएगा? पॉजिटिव। अब ये एफ डैश एक्स हमारा क्या है? एफ डैश एक्स हमारा एक्चुअल में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। तो हमें इन दोनों के साइन स्कीम देखनी है। अब ये दोनों साइन स्कीम को कंबाइन करना है। तो -1, 0, 1 और 2, ठीक है। तो इसमें देखो अब -1 से पहले ये पॉजिटिव और ये भी -1 से पहले पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया दोनों। और -1 से 0 के बीच में, ये -1 से 2 के बीच में नेगेटिव है, तो -1 से 2 के बीच में पूरा नेगेटिव और उसके बाद पॉजिटिव, ठीक है। और ये वाली चीज़ 0 से 1 में नेगेटिव, तो 0 से 1 में नेगेटिव, सॉरी 0 से 1 में है ना, 0 से 1 में नेगेटिव और बाकी सब जगह क्या है? पॉजिटिव। तो ओवरऑल साइन स्कीम क्या हुई देखो, प्लस माइनस प्लस प्लस प्लस, ठीक। यानी कि माइनस प्लस से माइनस जब हुआ तो क्या हुआ? लोकल मैक्सिमा। और यहां पर माइनस से प्लस हो गया तो क्या हो गया? लोकल मिनिमा। बस, बाकी जगह तो साइन चेंज ही नहीं हुआ, ठीक है। तो ये आंसर थोड़ा सा यहाँ पे रॉन्ग है, इसको ठीक करेंगे हम। -1 पर लोकल मैक्सिमा और 0 पर लोकल मिनिमा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम dt/dx लिखना भूल जाते तो सब गलत हो जाता, क्योंकि तुम सिर्फ अगर t-2 लिखते तो तुम सीधा प्लस माइनस लिखते तो तुम्हें लोकल मिनिमा नजर आता, जबकि लोकल मैक्सिमा भी है यहाँ पर। और लोकल मिनिमा भी तुम्हें कहाँ पर नजर आता? जहाँ पर ये वैल्यू 2 है, यानी कि तुम्हें -2 और -1 दोनों जगह पे तुम्हें मिनिमा नजर आता, जबकि 2 पर तो कुछ हो ही नहीं पाया और -1 पे तो उल्टा मैक्सिमा ही हो गया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई हुआ t-2 बाकी सब चीज़ों से, भाई t-2 की साइन स्कीम तो तुम देख सकते हो कि ये थी, इसके हिसाब से तो -1 पे लोकल मैक्सिमा आ ही रहा है, तो अभी भी आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर 2 पर देखो लोकल मिनिमा आ रहा है, जबकि यहाँ पर 2 पर सब गड़बड़ हो गया। कारण ये हुआ कि इसका साइन जब इसमें जुड़ गया, दो साइन देखे ना हमने भी, हमें दोनों की साइन स्कीम मिक्स करनी पड़ी, तो उस वजह से सारे साइन चेंज हो गए, सब पहले वाले रहे ही नहीं। इसलिए dt/dx लिखना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, f(x) एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है और ये दो चीजें दी हुई हैं और इसका लोकल मैक्सिमा है f(x) का। पहली बात तो f'(x) का भी है लोकल मिनिमा, एट x = 0। अब तुम्हें पता है कि जहां पर भी मिनिमा मैक्सिमा होता है वहां डिफरेंशिएशन 0 होती है, यानी f'(0) 0 होना चाहिए। f' है ना, f' की डिफरेंशिएशन 0 पर क्या होनी चाहिए? 0। यानी कि अब इसको मैं इंटीग्रेट कर दूं, अगर f'(0) 0 होना चाहिए, यानी कि f'(x) जो है कितने डिग्री का होगा? 1 डिग्री होगा। देखो f(x) की डिग्री 3 है, तो f' की डिग्री 2 होगी, तो f'' की डिग्री 1 होगी, तो यानी f' लीनियर पॉलिनोमियल है ना। f' क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल, 1 डिग्री का है
एफ डबल डैश एक्स इज ए लीनियर पोलिनोमियल 1 डिग्री एंड इट्स रूट इज 0 और 0 इसका रूट है। देयरफॉर ये कैसा होना चाहिए, ये ए एक्स होना चाहिए, तभी इसका रूट 0 आएगा। 1 डिग्री पोलिनोमियल है, देखो 1 डिग्री पोलिनोमियल ए एक्स प्लस बी होता है, पर क्योंकि इसका रूट 0 है तो 0 इसको सेटिस्फाई तभी करेगा जब बी हट जाएगा यहाँ से। तो अब मैं इसको इंटीग्रेट अगर कर दूं तो ए एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, ए एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस बी, प्लस कोई कांस्टेंट भी आएगा इंटीग्रेशन से, उसको सी लिख लो बी लिख लो एक ही बात है। अब ए एक्स बाय 2 आ रहा है तो देखो 2x लिख लूँ, थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। बाकी देखो ए लिखो 2a लिखो कोई फ़र्क तो है नहीं, थोड़ा क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी लिखने में आसान रहेगा। चलो अब देखो, अब एफ एक्स का भी तो वो था लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा, एफ एक्स हैज़ लोकल मैक्सिमा एट -1, यानी कि इसकी डिफ्रेंशिएशन भी 0 होनी चाहिए इस पॉइंट पे। तो फिर इसमें पुट करके देख लो, a प्लस बी की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो देयरफॉर एफ डैश एक्स क्या हो गया, अब b की जगह क्या लिख सकते हो, -a। ठीक, अब इसकी इंटीग्रेशन कर लो, ax³/3 माइनस ax प्लस कॉन्स्टेंट c लिख लो। अब तुम्हें पता है कि f2 की वैल्यू तुम्हें दी हुई है 72 एंड f1 की वैल्यू दी है -1, यानी कि कितना हो गया, 8a/3 -2a प्लस c इक्वल टू 72 एंड a/3 -a प्लस c इक्वल टू -1, यानी कि कितना आ गया, 2a प्लस 3c इक्वल टू एंड -2a प्लस 3c इक्वल टू -3। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6c इक्वल टू आ गया 213, यानी कि c आ गया हमारा 71/2। तो a की वैल्यू क्या आ गई, 216 माइनस 3c/2, तो 216 माइनस 3c की वैल्यू कितनी होगी, 213/2/2, यानी कि 432 माइनस 213/4, यानी कि 432 माइनस 13 कितना हो गया, 9 एंड 1 419/4, 219/4। तो फंक्शन हमारा क्या हो गया, एफ एक्स हमारा था ए की वैल्यू 219/4 x³ माइनस ax प्लस c। So this becomes 73/4 73x³ माइनस 219x प्लस 142/2। क्लियर, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, ये आंसर थोड़ा सा मैच नहीं हो रहा है, तो इसमें ठीक है, देखते हैं अभी इस आंसर को। इस आंसर को आप चेक कर लेना थोड़ा सा, जैसे इसमें 1 की वैल्यू डाल के देख लो, तो 19 और 34 कितना आ गया, 53 माइनस 57, तो -4 आ रहा है f1 की वैल्यू, जबकि वहाँ क्या दी हुई है, -1 दी हुई है। तो थोड़ा सा इसका मतलब एरर है इसके आंसर में, ये आंसर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर आप चेंज कर लेना, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा, दिस विल बी द आंसर। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक फंक्शन दिया और g' एफ एक्स है, तो gx का मैक्सिमा, देखो gx का तुम्हें अगर मैक्सिमा मिनिमा निकालना है तो तुम्हें g' का साइन स्कीम देखनी है। ये माइनस से प्लस हुआ तो मिनिमा वहां पे gx का आ जाएगा, जहां पे g' का साइन चेंज होगा। अब g' एक्चुअल में एफ एक्स ही है, तो यानी तुम्हें एफ एक्स की साइन देखना है प्लस माइनस। तो हम एफ एक्स का ग्राफ बना के देख लेते हैं, क्योंकि वैसे भी ये देखो डिसकंटिन्यूस है, ये पूरा ग्राफ दिख ही रहा होगा, 1 डालने से कुछ अलग सी वैल्यू आ रही है, तो कंटिन्यूस तो है नहीं। तो इसका ग्राफ बना के प्लस माइनस देखते हैं। अब देखो 0 पे वैल्यू कितनी आई हमारी, e की पावर 0 क्या होता है, 1,
ये ऐसा ग्राफ बना, ऐसे करके, ठीक, 1 और ई वैल्यू आ रही है 0 से 1 में। उसके बाद इसकी वैल्यू, अब ये देखो 2 माइनस ई की पावर एक्स है, इसकी डिफ्रेंशिएशन माइनस ई की पावर एक्स माइनस 1 हो जाएगी, ठीक है। और ई की पावर एक्स हमेशा पॉजिटिव होता ही है, तो ये नेगेटिव, यानी ग्राफ हमेशा डिक्रीज ही करेगा। ये डिक्रीज करेगा तो वैल्यू देखो 1 पे क्या है इसकी, 1 डाल के देखो इसमें, तो 2 माइनस ई की पावर 1 माइनस 1, यानी कि 1 वैल्यू आ रही है। 1 वैल्यू बनाओ पहले, तो ये वैल्यू यहाँ पे बनाओ 1, फिर ग्राफ को कराओ डिक्रीज, और 2 पे वैल्यू देखो कितनी आ गई, 2 माइनस ई, और ई की वैल्यू तुम्हें पता ही है 2.718 के आसपास होती है, यानी नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो नेगेटिव वैल्यू बनाओ और डिक्रीज करवाओ ग्राफ को, ऐसे करके डिक्रीज करवाओ और नेगेटिव वैल्यू बनाओ। 2 पर वैल्यू 2 माइनस ई, ठीक है। 0 कहाँ होगा वो भी लिखो, देखो ये चीज़ 0 कहाँ होती है, लिखो 2 बराबर ई की पावर एक्स माइनस 1, तो log 2 बराबर एक्स माइनस 1, तो यानी x बराबर क्या आ गया, 1 प्लस log 2, समझे, ओके। अब उसके बाद इसका देखो, 2 डालो, इसमें कितना आया, 2 डालने से 2 माइनस ई आया, तो यहीं से ग्राफ चालू हो गया 2 माइनस ई से ही। और 3 डालने से देखो क्या आया, 3 माइनस ई आया, तो 3 माइनस ई कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे करके 3 माइनस ई यहाँ पर आ गया। 3 पर वैल्यू कितनी आ गई भाई, 3 माइनस ई आ गई। 3 माइनस ई की वैल्यू तो 3 माइनस 2.7 यानी 0.3 के आसपास आएगी, तो कुछ यहाँ पे आएगी वैल्यू, और ये ऐसे ग्राफ ऊपर चला जाएगा, ऐसे ऐसे चला गया ऊपर ग्राफ, और इंक्रीज कर रहा है क्योंकि x माइनस ई की डिफ्रेंशिएशन जो है वो 1 है, तो इंक्रीज करेगा। अब ये 0 कहाँ हो रहा है वो भी देखो, तो ऑब्वियसली ई डालने से आएगी ये वैल्यू 0, ई डालने से, तो यहाँ पे ई बनाओ फिर। अब तुम यहाँ से क्या है, ये y बराबर एफ एक्स का ग्राफ हमने बनाया ना, और एक्चुअल में यही जी डैश एक्स है, तो मैं एफ एक्स की साइन स्कीम बनाऊंगा तो जी डैश एक्स की साइन स्कीम हो जाएगी वो तो अब देखो तुम 0 से 3 तक तुम्हें जाना है, तो 0 से लेकर 1 प्लस log 2 तक ये ग्राफ ऊपर ही ऊपर था, पूरा ग्राफ ऊपर ही ऊपर है। ये ध्यान रखना, तुम इसका मैक्सिमम मिनिमा मत देखने बैठ जाना। ये एफ एक्स है, हमें एफ एक्स का मैक्सिमम मिनिमा नहीं बताना, हमें तो जी एक्स का मैक्सिमम मिनिमा बताना है। तो जी एक्स का मैक्सिमम मिनिमा बताने के लिए जी डैश का प्लस माइनस देखना होता है, और जी डैश एक्चुअल में एफ ही है, तो मैं एफ का क्या देखना है, प्लस माइनस, मैक्सिमम मिनिमा नहीं देखना, प्लस माइनस देखो कब है, ये ग्राफ ऊपर है तो प्लस ही है ना, तो 1 प्लस log 2 से पहले तो ये प्लस ही है, और ये यहाँ पर ये देखो ये माइनस ही है, यहाँ से लेकर ई तक माइनस ही आएगा, फिर प्लस ही आएगा, तो यानी कि ये हो गया लोकल मिनिमा का पॉइंट, 1 प्लस log 2 पर लोकल मिनिमा, और ई पर क्या हो गया, लोकल सॉरी 1 प्लस log 2 पर लोकल मैक्सिमा, क्योंकि प्लस से माइनस जा रहा है, 1 प्लस log 2 पर लोकल मैक्सिमा, ये लिखा है देखो लोकल मैक्सिमा एट 1 प्लस log 2। देखो log 2 या ln2 एक ही बात होती है, वो बेस ही माना जाता है ये कैलकुलस में, ठीक है। अच्छा अब ई पर देखो माइनस से प्लस यानी कि लोकल मिनिमा, तो लोकल मिनिमा हो गया। अच्छा तो ये 2 क्यों आ रहा है, आंसर है ना, आंसर हमारा मैच नहीं हो रहा, तो देखते हैं इसको हम। ये 1 पर वैल्यू क्या आई थी इसकी भाई, 1 पर वैल्यू इसकी ई थी, यानी पॉजिटिव था, और ये वैल्यू भी 1 पर पॉजिटिव थी, हाँ तो 1 पर तो ये पॉजिटिव ही आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ई की पावर एक्स, 0 पर वैल्यू 1 आ गई और 1 पर वैल्यू ई आ गई, और ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं, और ये 2 माइनस ई की पावर एक्स का मैं ग्राफ बनाऊं तो ई की पावर एक्स का ग्राफ ऐसा हो गया, 2 माइनस का ऐसा और 2 माइनस का ऐसा ग्राफ हो गया। तो 2 माइनस का ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा ही बनेगा, 2 माइनस ई की पावर एक्स माइनस 1 का ग्राफ। 1 पे वैल्यू देखूंगा मैं अगर, तो 1 आ रही है, हाँ 1 पे 1 आ रही है वैल्यू, तो पॉजिटिव आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 पर कुछ होगा नहीं, 1 पर नहीं होगा इसका लोकल मैक्सिमा, क्योंकि 1 पर वैल्यू प्लस आ रही है, ठीक है ना। और इंक्रीज, ठीक है, तो ये आंसर इसका हम चेंज कर लेते हैं,
local maxima at 1 plus log 2 and local minima at E. So this was all with the local maxima minima. ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा के बारे में पढ़ेंगे. सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू. कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग.